हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री देखने वाले हैं। उसमें भी हम लोग पार्ट वन देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर हमें ये पार्ट पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। तो लिखा गया है कि वैसा परिवर्तन जिनके होने के बाद नया पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लिखा है कि दही से दूध का बनना या लोहे में जंग लगना, ये क्रिया जो होता है, ये क्रिया एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण होता है। देखिए, तो दही से दूध का बनना ये एक तरह का रासायनिक क्रिया है। यहाँ लिखा है लोहे में जंग लगना, ये सभी जो है एक तरह के रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण ये क्या होते हैं। तो लिखा गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उन्हें ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कि आप कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, दो गो पदार्थ मिला रहे हैं, पदार्थ मिलाकर कुछ बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन को मिलाएं तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है। फिर हम ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है। ये दोनों मिलकर H2O बनाते हैं। ठीक है, तो ये H2O जो बनता है, ये इन सभी को हम इस संकेत के रूप में लिख रहे हैं। यही एक तरह का क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि अभिकारक क्या होते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अभिक्रियाएं हुआ है, इधर H और O आपस में भाग लेकर इसको बनाया गया है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो हमको अभिकारक पढ़ना है कि अभिकारक किसे कहते हैं। देखिए, लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक कहलाएंगे। और ये अभिकारक दोनों मिलकर नए पदार्थ H2O का निर्माण कर रहे हैं तो ये प्रतिफल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रतिफल किसे कहते हैं। देखिए, लिखा गया है कि प्रतिफल या इसे उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो हुआ है, तो जो यहाँ नया पदार्थ बना है जल, यही आपका प्रतिफल होता है। प्रतिफल जो होता है हमें से दाहिने साइड लिखा जाता है, अभिकारक जो होता है हमें से बावां साइड लिखा जाता है तीर चिन्ह के। ठीक है, इसके बाद आता है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, लिखा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेतों में न लिखकर शब्दों में व्यक्त किया जाता हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम का संकेत नहीं लिखा गया, उसका नाम लिखा गया। ऑक्सीजन का संकेत न लिखकर उसका नाम लिखा गया, तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो इनको हम शब्द में लिखे हैं, तो जब शब्द में लिखते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। अगर सूत्र में लिखे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया गया है, तब जाके ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना है। ठीक है, अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक या हम लोगों को कल देखेंगे।